नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है 16 मार्च 2023 की दैनिक समसामयिकी में। और आइए अब श्री गणेश करते हैं 2023 के 16 मार्च की, जो कि बहुत ही है खास समसामयिकी और सामान्य अध्ययन। आप ये जो देख रहे हैं भाई साहब, ये जीव, ये 10 फीट लंबा जीव होता था। आज के 25 करोड़ साल पहले ये सब पाए जाते थे, ठीक है। और इसके अवशेष अभी हाल ही में मिले हैं। ये 10 फीट लंबा ये जीव था, समुद्र में पाए जाने वाला। और ये आपके देखिए स्मार्ट स्टडी क्लासेस को अपने मुंह में लेके रखा है। ये कह रहा है कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम आपको पूरी क्लास में सभी जो है पीपीटी महत्वपूर्ण है, सभी को आपको एंड तक देखना है। और अंत तक देखते हैं तो निसंदेह आप इस क्लास के अंत में ये कह के जाएंगे कि हाँ क्लास अच्छी है और कंटेंट बेहद ही दमदार है, ठीक है। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ पुलिस सब जो इंस्पेक्टर की परीक्षा है, इसमें करंट अफेयर और भारत का सामान्य अध्ययन, ये 200 नंबर का, ये पूरा आपको इसी क्लास से मिलेगा। साथ ही छत्तीसगढ़ की समसामयिकी के साथ छत्तीसगढ़ स्टैटिक जीके, तो सामान्य अध्ययन में छत्तीसगढ़ और करंट अफेयर भारत का दोनों आ जाएगा। तो इसको आप लेके रखिए, इसको हम पूरा कंप्लीट कराएंगे। हिंदी और अंग्रेजी लैंग्वेज भी चल रही है दूसरे पेपर में मेंस के लिए, उसकी भी आप तैयारी करिए, चैनल पे डेली देखिए। और आज हम देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई साहब। ये जो फोटो देख रहे हैं कि मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। ये मेहनत ही थी कि जो है एमएम किरवानी की, जिन्होंने तुम मिले दिल खिले गाना गाया, खूबसूरत है वो इतना कि सहा नहीं जाता। ये कंपोजर थे, ये एमएम किरवानी जी, और इतने दिन से लगातार मेहनत कर रहे हैं। आप इसे लगातार देख रहे हैं, इन गानों को आप सुनते सुनते बड़े हुए हैं। और ये चंद्रशेखर जी हैं, इन्होंने इस गाने को लिखा था, नाटू नाटू गाने को। और नाटू नाटू गाने के लिए ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार दोनों लोग लेके हाथ में खड़े हैं। आप इसे याद रखिएगा कि मेहनत अगर कामयाबी बन जाए तो क्या होगा, मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो चलिए मुकद्दर बनाइए, पेन पेपर उठाइए और देखते हैं क्या है आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। पूरी पीपीटी बेहद खास। दोस्तों, जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहत ईसाई व मुस्लिम दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की संभावनाएं जांचने के लिए एक आयोग का गठन किया गया, जो 6 अक्टूबर 2022 को किया गया। ये कौन जानकारी दे रहा है? तो ये सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री जो नारायण स्वामी है ये बता रहे हैं, ठीक है भाई साहब। ये कह रहे हैं कि राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, ईसाई और मुस्लिम दलितों, ईसाई और मुस्लिम में भी जो बहुत नीचे कैटेगरी के लोग हैं उनको एससी का दर्जा दिए जाने पर विचार चल रहा है। इसके लिए कमेटी का गठन हो गया है। दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव मुंबई सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस का सफलतापूर्वक किया संचालन। ये जो आप चेहरा देख रहे हैं ये जो है बहुत पुराना चेहरा है। और ये दोस्तों जब आप पैदा हुए थे ये तब से जो है एशिया नहीं पूरे भारत की 1989 में ही ये ड्राइवर बन चुकी थी, ठीक है। 1989 में ही बन चुकी थी। और ये भारत ही नहीं एशिया की सबसे पहली महिला ट्रेन ड्राइवर थी, सुरेखा यादव को आपको याद रखना है। और इन्होंने अभी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया है, जो आपके कोल्हापुर वाली जो है महाराष्ट्र में भोर दर्रे से भी इन्होंने इस ट्रेन को निकाला है। तो उसके बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, भारत सरकार ने 2023 में 4 संगठनों को घोषित किया आतंकवादी संगठन। ये संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में पूछा जा सकता है कि द रेजिस्टेंस फ्रंट, पीपल्स एंटी फ्रांसिस्ट फ्रंट, जम्मू कश्मीर गजनबी फोर्स, खालिस्तान टाइगर फोर्स, ये सब हो गया है। और आप देखिए अब भारत में अब तक कुल 54 आतंकवादी और 44 आतंकवादी संगठनों को सूचीबद्ध किया गया है। मतलब 54 तो खाली आतंकवादी हैं, ठीक है, जिनको सूचीबद्ध किया गया है। और 44 आतंकवादी संगठन हैं जो भारत में ये बंदूकें लहरा लहरा के अपना काम चला रहे हैं। इन्हें आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज केरल में महिलाओं की समकालीन कहानियों और अनुसूचित जनजाति के व्यापक विकास से जुड़ी योजना उन्नति का तिरुवनंतपुरम में करेंगी उद्घाटन। इसे आप याद रखिएगा, तिरुवनंतपुरम में जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी अनुसूचित जाति के व्यापक विकास से जुड़ी योजना जिसका नाम है उन्नति, तो उन्नति को आप याद रखिएगा। ये तिरुवनंतपुरम से इसका प्रारंभ जो है राष्ट्रपति जी करने चल रहे हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कोच्चि में आईएनएस द्रोणाचार्य को प्रदान करेंगी प्रेसिडेंट कलर, ठीक है। प्रेसिडेंट कलर किसको मिल रहा है? तो आईएनएस द्रोणाचार्य को मिल रहा है, आप इसे याद रखिएगा। आगे बढ़े भाई साहब। चक्रवात फ्रेडी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, पूरे अफ्रीका में ये हाहाकार मचा के रखा है। चक्रवात फ्रेडी ने मलावी, मोजाम्बिक, मेडागास्कर में मचाया कहर, इसे आपको याद रखना है। और अग्निवीरों का पहला बैच बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका पासिंग आउट परेड नाविक प्रशिक्षण केंद्र आईएनएस चिल्का में हो रहा है। ये कब होगा भैया? 28 मार्च को आयोजित होगा। और इसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं, उसके बारे में बताते हैं। हमारे दिवंगत स्वर्गीय जनरल बिपिन
रावत की 65वीं जयंती आज है। जनरल बिपिन रावत जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में बेचारे उनका क्रैश हो गया और ऊपर से गिरे, फिर भी अंतिम तक वो जीते रहे और हम लोग उनको देख रहे थे जब उनको उठा के ले जा रहे थे। तो ये वीडियोस हम लोग देखे थे। तो स्वर्गीय बिपिन रावत की जयंती पर अग्निपथ योजना में जनरल रावत का योगदान, ये जो अग्निवीर है, अग्निपथ योजना है, इसमें बिपिन रावत का बहुत बड़ा योगदान है जो है। और इसको याद करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए, संयुक्त कौशल को बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना ने 2 नई ट्रॉफियां शुरू की है। वो ये दोनों नई ट्रॉफियां हमारे बिपिन रावत जी से संबंधित है। इनके बारे में बताएंगे। अभी आप सुर्खियां देख रहे हैं दोस्तों। आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में, ऑलराउंडर टेस्ट की रैंकिंग में टॉप 4 में 3 भारतीय आप देख रहे हैं कि टॉप 4 में आईसीसी टेस्ट की जो ताजा रैंकिंग है, और इसमें सबसे अच्छे ऑलराउंडर हैं हमारे रविंद्र जडेजा, नंबर दूसरे पे हैं रविचंद्र अश्विन, और नंबर 3 पे हैं साकिबुल हसन जो बांग्लादेश के हैं। और अभी अक्षर पटेल ने धुआंधार रन बनाए थे, तो अक्षर पटेल भी अभी इसमें आ चुके हैं। ये दुनिया के 4 बेस्ट ऑलराउंडर हैं जो हमारे भारत से ही, बांग्लादेश भी तो भारत का ही बच्चा था, ठीक है। तो आप मानिए कि इस भारतीय उपमहाद्वीप के ही चारों हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने विदेशी वकीलों व लॉ फर्म्स को भारत में अंतर्राष्ट्रीय कानून व अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन मामलों की प्रैक्टिस की अनुमति प्रदान किया। सरकार ने मनरेगा के लिए 2023-24 में 60,000 करोड़ बजट कम करने से देश में 34 दिन का रोजगार गारंटी में अब मिल रहे मात्र जो है 34 दिन काम, 100 दिन की रोजगार गारंटी का जो है नियम था। क्षमता से अधिक कैदियों को जेल के रखने मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर, जेलों में क्षमता 63,000 और कुल कैदी 1,17,000। ये उत्तर प्रदेश की कहानी है। जेल में इतनी क्षमता नहीं है, इतनी जेलें नहीं हैं और कैदी उससे ज़्यादा हैं। ये अत्याचार है कि लोग ज़्यादा भ्रष्टाचारी हो जा रहे हैं, या कि सरकारें जबरन जो है उल्टा सीधा करके जो है जेल में डाल दे रही हैं, या कि लोग आपस में ही जो है उल्टे सीधे मुकदमाबाजी करके लोगों को जो है निर्दोष जेल कटवा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। और अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं बना है कि अगर आप कोई गलत मुकदमा लिखवा देते हैं तो पुलिस चाहे तो कार्रवाई करे, चाहे तो ना करे। आप किसी के ऊपर बलात्कार का मुकदमा लिखवा दीजिए फर्जी जाके, ठीक है। और फर्जी मुकदमा अगर आप लिखवा देते हैं और उस मुकदमे में वो तो बेचारा जेल काटेगा ही, लेकिन न्याय व्यवस्था में उसके परीक्षण का कोई तरीका नहीं है। 164 सीआरपीसी के बयान में अगर महिला ने कह दिया तो वही माना जाता है। तो भाई साहब, ये बहुत बड़ी विसंगति है इस भारत देश की कि झूठे झूठे मुकदमों में कितने लोग परेशान हैं और जेल की हवा काट रहे हैं, ठीक है भाई साहब। तो ये कैदी 1.17 लाख हैं। बाबा का बुलडोजर चल रहा है, कैदियों की संख्या भी बहुत है। फीफा विश्व कप 2026 के नए प्रारूप में कुल 48 टीमें भाग लेंगी और कुल 104 मैचों का प्रारूप हो जारी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की न्यूज़ आप देख रहे हैं दोस्तों। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बहुत ही खास है, जो हमारी मूवी है द एलिफेंट विस्पर्स, ठीक है। ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन डॉक्यूमेंट्री द फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स के ऑस्कर जीतने के बाद राज्य के 2 एलिफेंट कैंप के 91 हाथियों के केयर टेकर को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। बकौल रिपोर्ट उन्होंने बताया कि एलिफेंट कैंप बनाने के लिए 8 करोड़ और अन्नामलाई टारगेट रिजर्व में एलिफेंट कैंप विकसित करने के लिए 5 करोड़ रुपए दिए हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन को, याद रखिएगा। और इन दोनों की हम फोटो भी दिखाएंगे, इस हाथी को भी फोटो दिखाएंगे। इन दोनों महिलाओं को भी जो है इन्होंने सम्मानित किया है, ठीक है, जो है हमारे मुख्यमंत्री जी ने। दोस्तों कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, ये क्या है? कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का गठन कब हुआ था? तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का गठन हुआ था 2011 में। कोलंबो सुरक्षा संगठन है क्या? तो भाई ये समुद्री विकास के लिए, ठीक है। ये जो कोलंबो सुरक्षा संगठन है, ये समुद्र में जो है पूरा रेकी करने के लिए, देखरेख करने के लिए इसका गठन हुआ था। इसमें भारत भी है, श्रीलंका भी है, ठीक है, मालदीव भी है। इन्हें आप ये याद रखिएगा, ठीक है भाई साहब। ये आप यहाँ देख पा रहे हैं। एशिया की पहली लोको पायलट कौन है भाई साहब? तो यही जो ट्रेन चलाने वाली हैं, एशिया की पहली ट्रेन चलाने वाली कौन है? तो आप जान लीजिएगा, सुरेखा यादव को, ठीक है। एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू के बारे में भी आपको जो है बताना होगा कि भारत की पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की कौन है? तो सरोजनी नायडू। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात किया जाए तो एनी बेसेंट, ठीक है, उन्हें आप याद रखिएगा। और जब भारतीय पूछा जाए तो कमेंट करके बताइए दोस्तों। एलिफेंट विस्पर्स के ऑस्कर जीतने के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में एलिफेंट कैंप विकसित करने के लिए दिए 5 करोड़ और केयर टेकर्स को दिए 1-1 लाख रुपए। तो ये आप फोटो देख रहे हैं, ये दोनों जो है दाई दादा लोग हैं। ये दाई दादा लोग ये जो है हाथियों का संरक्षण किए। और इनके देखिए कि फिल्म बनाने वाले ने कैसे भी बनाया, लेकिन सही पुरस्कार तो इनको जो 1-1 लाख मिला भाई साहब, इनको भी पुरस्कार और ज़्यादा मात्रा में मिलना चाहिए और इनकी पूरी दुख गरीबी सब कुछ दूर होना चाहिए। ऑस्कर अवार्ड मिला है भारत के लिए। द एलिफेंट विस्पर्स की ये जो है नायक हैं, इन दोनों लोग, ये नायक नायिका यही हैं एलिफेंट विस्पर्स के, और इसी डॉक्यूमेंट्री को मिला है ऑस्कर अवार्ड, ठीक है। आगे बढ़े
एलिफेंट विस्पर्स में दिखे दंपत्ति, ये वही दंपत्ति हैं जो मूवी में आप देखे थे। तमिलनाडु के सीएम ने ऑस्कर विजेता के एलिफेंट विस्पर्स में दिखे दंपत्ति को सम्मानित किया है। ये जो है सीएम साहब कहाँ पीछे रहने वाले हैं दोस्तों। एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव हैं। 1988 में, हमने आपको 89 बताया था, 1988 में भारत ही नहीं एशिया की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी है। कौन? जो है सुरेखा यादव जी, और महाराष्ट्र की निवासी हैं। आगे देखिए भाई साहब, राजिम माघ पुण्य मेला ये छत्तीसगढ़ में लगता है। इसका जो स्थान बदल दिया गया है, इसका स्थान अब चौबे बांधा मार्ग पैरी नदी पर है। जो पहले 3 नदियों के संगम पे होता था, अब उन 3 नदियों के संगम से हटा के अरपा पैरी, तो ये पैरी नदी के तट पर इसको ले आ दिया गया है। पहली वंदे भारत ट्रेन कब चली थी, कहाँ से चली थी? दिल्ली से वाराणसी तक चली थी 2019 में। इसी भी थोड़ा सा आपको याद रखना है दोस्तों। जनरल बिपिन रावत योग्यता के समग्र क्रम में पहले स्थान पर रहने वाली महिला अग्निवीर प्रशिक्षु के लिए रोलिंग ट्रॉफी शुरू किया गया है। इस जनरल बिपिन रावत के सम्मान में, इसे आप याद रखिएगा। जनरल बिपिन रावत योग्यता के समग्र में पहले स्थान पर रहने वाली महिला अग्निवीर प्रशिक्षु, जो अग्निवीर अभी भर्ती हुए हैं, ये अग्निवीर लोग 4 साल वाले, ये 4 साल वालों के लिए बीएसएफ में बहुत ही अच्छा चांस है, पूरा 10% जो है मिल रहा है अग्निवीरों को। तो महिला अग्निवीर प्रशिक्षु के लिए रोलिंग ट्रॉफी, और नेवल वार कॉलेज गोवा में नेवल हायर कमांड कोर्स NHCC में कर रहे जो लोग कोर्स कर रहे हैं, उसमें मोस्ट स्पिरिटेड ऑफिसर के लिए जनरल बिपिन रावत रोलिंग ट्रॉफी, 2 ट्रॉफियाँ शुरू की, इसे आप याद रखिए दोस्तों। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, ये दोस्तों भारत, श्रीलंका और मालदीव का त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा वो है, और इसमें चौथा सदस्य जुड़ा था मॉरिशस, और बांग्लादेश और सेशल्स इसके पर्यवेक्षक देश हैं। जैसे संघाई सहयोग संगठन का पर्यवेक्षक देश कौन कौन सा है, कल हमने आपको क्लास में पढ़ाया था। दुनिया के टॉप टेस्ट ऑलराउंडर में कौन सा भारतीय खिलाड़ी टॉप पर है? तो अभी हमने आपको बताया कि रविंद्र जडेजा हैं, ये टॉप पर हैं, और सेकंड स्थान पे अश्विन हैं, थर्ड पे साकिब अल हसन बांग्लादेश के हैं, और चौथे पे अक्षर पटेल जी हैं। दुनिया के टॉप टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग कौन सा भारतीय टॉप पे है? तो रविंद्र जडेजा टॉप पे हैं, दूसरे पे जो है रविचंद्रन अश्विन है, तीसरे पे साकिब अल हसन हैं, और चौथे पे हमारे अक्षर पटेल जी हैं। ये अब आपको याद रहने वाले हैं भाई साहब। देखिए भारतीय क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच कौन है, लिया जाए तो जो है ये टी दिलीप है, मुख्य कोच राहुल द्रविड़ हैं। वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो एयर चीफ मार्शल BR चौधरी, ये हमारी वायुसेना के प्रमुख है, इन्हें आपको याद रखना है, ठीक है भाई साहब। और हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो बिपिन रावत जी का आज क्या है? आज उनका जन्मदिवस, आज उनकी जयंती है। और दोस्तों अभी जो है जनरल अनिल चौहान क्या है? हमारे CDS हैं। पहले CDS कौन से? तो जनरल बिपिन रावत को आपको याद रखना है, ये दूसरे CDS है अनिल चौहान। दोस्तों DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके भी हेड कौन है? तो डॉक्टर समीर बी कामत को आपको याद रखना है। आगे बढ़िए। हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया भैया? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 16 मार्च 20 मार्च को क्या मनाया जाता है, इसको भी हमें बताइए। और 8 मार्च क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये आप जानते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि 16 और 20 मार्च को क्या मनाया जाता है। भाई साहब 15 मार्च को पूरा लल्लन टॉप, जितने महत्वपूर्ण दिवस हैं सबको एक साथ देख लीजिए। 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? आपको एकदम एंड तक आपको देखना है, कुछ भी नहीं छूटेगा, जो इंपॉर्टेंट है सब आप इसी क्लास से लेके जाएंगे। डेली आप इस क्लास से जुड़िए और डेली GS पे अपनी पकड़ मजबूत करिए। आइए सभी दिवस को, पूरे साल भर के दिवस एक साथ देखिए। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस, आई लव स्पैरो अब की बार की थीम है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस ये 13 फरवरी को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस, ये आप दोनों एक साथ देख रहे हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय की बात किया जाए तो 8 मार्च टिक करिएगा, और जब राष्ट्रीय महिला दिवस की बात किया जाए तो 13 फरवरी लगाइएगा। इसीलिए हमने क्वेश्चन एक साथ लिया है कि आप इसको देखकर कंफ्यूज हो और उसके बाद आपका कंफ्यूजन हम दूर कर दें। तो ये 8 मार्च है, और ये क्या है भाई साहब? ये 13 फरवरी है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, और 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय जो है मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। मोटे अनाज को क्या कहा जाएगा? तो मोटा नहीं कहना, नहीं पिटाई हो जाएगी, श्री अन्न कहना है इसको, ठीक है। इसका नाम श्री अन्न, चूंकि हमारे पूर्वज लोग खाते थे। तो 25 जनवरी क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस। दोस्तों 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को जल दिवस, ठीक है। ये दोनों को आपको याद रखना है। तो 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस
स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाते हैं। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये आने वाला है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का काउंटडाउन भारत ने शुरू कर दिया है 100 दिन पहले ही, और इसके लिए तैयारियां हमारे भारत में चालू हो गई हैं। ठीक है, और इसके लिए 3 दिवसीय प्रोग्राम भी जो है चल रहा है। तो जो है इंटरनेशनल योगा डे 21 जून आपको याद रखना है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, इसे भी ध्यान रखना है। 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस होता है, वस्तु एवं सेवा कर। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, चूंकि 8 बिलियन से पार इस दिन हुई थी, इसीलिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाते हैं। 22 जुलाई को आप याद रखिएगा राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाते हैं। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, और 29 अगस्त को खेल दिवस मनाते हैं मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाते हैं, इसे आप याद रखिएगा। तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 23 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस, 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ये है यूनिटी डे, और जो है इनकी मूर्ति कहाँ लगी है, केवड़िया गुजरात में लगी है जो। ठीक है, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है, और 14 नवंबर क्या है भाई साहब, तो 14 नवंबर ये मेरा स्पेशल है, ये विशेष फॉर माई वाइफ के लिए। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, 16 दिसंबर विजय दिवस, 25 दिसंबर सुशासन दिवस, 26 दिसंबर वीर बाल दिवस मनाया जाता है। अब देखिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर में, संयुक्त युद्धाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का 13वां संस्करण 6 से 13 मार्च के मध्य जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में भारत ने किस देश के साथ ये युद्धाभ्यास किया है, तो ये जो बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास है ये भारत और सिंगापुर के मध्य होता है। ठीक है, भारत और कजाकिस्तान के बीच कौन सा होता है, भारत और अमेरिका के बीच कौन सा होता है, भारत और जापान के बीच कौन सा होता है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। आप ऐसे क्लास में अंत तक बने रहे। स्विस संगठन IQAir द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में दुनिया के टॉप प्रदूषित शहर में भारत के 39 शहर हैं, और इसमें देखिए पहले स्थान पे कौन सा शहर है, तो पहले स्थान पे क्या है, स्विस संगठन IQ द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में दुनिया के टॉप प्रदूषित शहरों में भारत की राजधानी किस क्रम पे है भैया, तो भारत की राजधानी चौथे क्रम पे है। प्रथम स्थान पे जो है पाकिस्तान की जो है राजधानी तो नहीं है लेकिन लाहौर है, और दूसरे स्थान पे कौन सा है, जो दूसरे स्थान पे भी हमारे भारत का प्लेस है, और जो है तीसरे स्थान पर, ये दूसरे स्थान पर चाइना वाला है। ठीक है भाई साहब, दूसरे स्थान पे चाइना का है, दूसरे स्थान पे चाइना है, और तीसरे स्थान पे कौन है, ये हमारे भारत का एक शहर है, और उसके बाद चौथे स्थान पे हमारी राजधानी दिल्ली है, इसे आपको याद रखना है। दोस्तों 1 जनवरी 2022 तक देश में कुल थानों की संख्या कितनी हो चुकी है, 17,535 हो चुकी है, इसे आपको याद रखना है। 1 जनवरी 2022 तक देश में कुल थानों की संख्या हुई 17,535 में से किस राज्य के सर्वाधिक थानों में वाहन की व्यवस्था तक नहीं है, तो झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ के जो है लगभग 500 थानों में वाहन तक की व्यवस्था नहीं है। स्विस संगठन IQAir द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो भैया लाहौर है पाकिस्तान, और दूसरे स्थान पर होतान चीन, तीसरे स्थान पर है भिवाड़ी हरियाणा, और चौथे स्थान पर हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। दोस्तों ऑपरेशन गंगा क्या है, यूक्रेन में जो युद्ध चला है, यूक्रेन रशिया से लगातार 1 साल से युद्ध चल रहा है, इसमें जो भारतीय फंसे थे इनकी वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त तुर्की में आए भूकंप में जो है सहायता करने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा दोस्तों 2022 ये ऑपरेशन धर्म गार्जियन भारत और जापान के मध्य, ऑपरेशन वरुण भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के मध्य ये किया जाता है। दोस्तों ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स के डायरेक्टर कौन है, तो भैया ये गुनीत मूंगा और कार्तिकी गोजाल्बिस को आपको याद रखना है। और इसमें जो 2 दंपत्ति दिखे थे सोमन और बेल्ली, इसको तमिलनाडु सरकार ने सम्मानित भी कर दिया है। ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स में दिखाए गए हाथी मुदुलाई तेप्पाकाडु एलिफेंट कैंप के हैं। यह कहाँ स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है, और यहाँ पे विकास के लिए MK स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 8 करोड़ रुपए भी प्रस्तावित कर दिए हैं। ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स में दिखे बोमन और बेल्ली कहाँ के निवासी हैं, तो भाई साहब तमिलनाडु के हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट में 2018 से 22 के मध्य सर्वाधिक हथियार आयात करने वाले देशों में दूसरा स्थान किसका है, तो पहले स्थान पे भारत है, दूसरे पे सऊदी अरब, इसे आपको याद रखना है। संघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक 17 से 18 मार्च को कहाँ आयोजित की गई है, तो वाराणसी काशी में आयोजित की गई है, जो हमारे मोदी जी का क्या है
लोकसभा क्षेत्र है। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड किस फिल्म ने जीता? ब्लैक पैंथेरा वकांडा फॉरएवर ने इसको जीता है भाई साहब, इसे आप याद रखिएगा। और बेस्ट फिल्म कौन सी है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, मिशेल यो इसी की हीरोइन है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड उन्होंने जीता है। और द व्हेल मूवी के लिए बेंकन फ्रेजर ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है। द एलिफेंट विस्पर्स जो है ये क्या है? बेस्ट डॉक्यूमेंट्री है, इसे आपको याद रखना है। दोस्तों विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च 2023 की थीम क्या है? स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, ये इसकी थीम है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना कब प्रारंभ होती है? ये पूछा जाएगा, तो 21 मई 2020 आपको याद रखना है। रणजी ट्रॉफी 2022-23 की विजेता सौराष्ट्र धर्म गार्जियन संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, भारत और जापान। साल 2023 का अर्जेंटीना ओपन खिताब कार्लोस अलकराज ने जीता है। आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल कौन है? जस्टिस एम अब्दुल नजीर को आपको याद रखना है। विश्व के सबसे लंबे प्लेटफार्म का नाम क्या है? कर्नाटक में स्थित है, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी हुबली जंक्शन, आपको याद रखना है। दोस्तों ऑस्कर अवार्ड 2023 द व्हेल फिल्म के लिए ब्रेंडन फ्रेजर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने। ये आपके एग्जाम में आने वाला है, इसको आप एक से 2 बार देखिए, ये सब बिल्कुल याद हो जाएंगे। ब्रेंडन फ्रेजर ने जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। ऑस्कर 2023 में फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू को मिला बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड। दोस्तों ये आपको बहुत ही ध्यान से इसको देखना है। और मनोरंजन से जुड़ी ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, और ये हमारे देश की आन बान शान है, हमारे जूनियर NTR और हमारे एक तो है जूनियर NTR, एक रामचरण जी, ठीक है। रामचरण के पिताजी का नाम क्या है? चिरंजीवी, ठीक है। DRDO आपने देखा ही है कि डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका वो होता है अग्नि वॉरियर द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और सिंगापुर के मध्य होता है, इसे आपको याद रखना। हाल ही में यूनेस्को द्वारा भारत के 3 नए सांस्कृतिक स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। इससे कुल स्थलों की संख्या कितनी हो गई जो यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक जो स्थल है? तो 52 हो गई। रामसर स्थल कितने हैं? तो ये 75 हैं, याद रखिएगा। और ये सांस्कृतिक विरासत स्थल कितने हैं? 52 हैं। छत्तीसगढ़ में जिले कितने हैं? 33 हैं। और मध्य प्रदेश में कितने जिले हो गए? तो मऊ जिला लेके 53 जिले हो गए हैं मध्य प्रदेश में। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को। दोस्तों इसकी जो ये देखिए ऑस्कर 2023 की बेस्ट फिल्म आपसे पूछ लिया जाएगा, तो फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस आपको याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड इन्होंने जीता है। दोस्तों ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीतने वाली फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस की अभिनेत्री मिशेल यो हैं, इन्हें आपको याद रखना है। लद्दाख के राज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेपुरियो हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा हैं। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीतने वाली फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? की ह्यूआन, बेंकन फ्रेजर, रामचंद्र या जूनियर NTR? तो भाई साहब की ह्यू क्वान को मिला है, ठीक है। क्या मिला है? बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। और एक्टर का अवार्ड बेंकन फ्रेजर को मिला है द व्हेल के लिए, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ें दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, ये वही दंपत्ति है जिसको जो है केरल के मुख्यमंत्री MK स्टालिन साहब ने इनको भी पुरस्कार दिया। और ये हाथी वहीं जो है केरल में है। ये शूटिंग कितनी अच्छी हुई है जिसको ऑस्कर मिला है। और इन दोनों दंपत्तियों को बहुत सारा पैसा मिलना चाहिए भाई, जो इन लोगों को मिला है, ये इनके नायकों को भी तो मिलना चाहिए यार। 95वें अकेडमी अवार्ड में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता? तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? द एलिफेंट विस्पर्स ने जीता है। बेस्ट मूवी कौन सी? एवरीथिंग ऑल एट वंस, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। RR क्या है? इसका गाना नाटू नाटू को मिला है ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड। और द व्हेल के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड। दोस्तों मिशेल यो किस देश की हैं? तो ये मलेशिया के रहने वाली हैं, इसे आपको याद रखना है। और इसमें दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्री है ऑल दैट ब्रीथ्स, जो नवालिनी से हार गई, इसके फिल्मकार कौन है? तो सौनक सेन जी हैं। SS राजा मौली जो है निर्देशक हैं RR के। और डेनियल रोहर, ये डेनियल रोहर की जो डॉक्यूमेंट्री थी नवालिनी, ये नवालिनी, ठीक है। इसके निर्देशक कौन थे? ये दोस्तों रसिया में जो व्लादिमीर पुतिन के विपक्ष के नेता हैं जो है नवालिनी। और ये नवालिनी साहब अभी जेल में हैं, ठीक है। तो इन्हीं नवालिनी के ऊपर बनी फिल्म को क्या मिला है? बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है। और इसी चक्कर हमारे भारत की मूवी है ऑल दैट ब्रीथ्स, ये हार चुकी है, जो एकदम इनके टक्कर में थी। और इसमें सौनक सेन इसके डायरेक्टर हैं। काल भैरव कौन है भाई साहब? तो काल भैरव को आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। नाटू नाटू को गाने वाले ये लोग हैं। दोस्तों ऑल दैट ब्रीज जो नवालिनी से हार गई, इस फिल्म के मेकर कौन है? तो डेनियल रोहर को आपको याद रखना है। और ये देखिए घंटे भर निराश रहे, लेकिन फिर भी ध्यान भटक गया। ये हमारी टीम है ऑल दैट ब्रीज के ऑस्कर न जीतने पर मेकर सेन। भारतीय डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीज के ऑस्कर में अवार्ड न जीत पाने के बाद फिल्म मेकर सौनक सेन, ये बेचारे बहुत जो है
अभी उदास हैं। 95वें अकादमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो एवरीथिंग ऑल एट वंस को आपको याद रखना है भाई साहब। आगे बढ़ें। नाटू नाटू गाने के गायक कौन है? तो राहुल सिप्लीगुंज एवं काल भैरव हैं, इन्हें आपको याद रखना है। और आगे देखिए, नाटू नाटू गाने के लेखक कौन है? चंद्र बोस को हमने फर्स्ट जो है स्लाइड में ही दिखाया था, और उसके बाद एम कीरवानी को दिखाया था, आपको याद रखना है। 2022 का सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी लियोनेल मेसी। छठी बार महिला टी20 विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे। कम्युनल अवार्ड 1932, ठीक है। मैकडोनल्ड अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई थी? 16 अगस्त 1932 को हुई थी, आपको याद रखना है। पूना पैक्ट क्या है? 26 सितंबर 1932 को हुआ था। ये महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच जो समझौता हुआ था। गांधी जी ने अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की? वर्धा से किया है। ऑस्कर अवार्ड 2023 में द व्हेल फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसको जीता है जो है ब्रेंडन फ्रेजर ने। और कीरवानी के बारे में बताया, गुनीत मोंगा जो है द विस्पर्स एलिफेंट विस्पर्स की डायरेक्टर हैं, और सौनक सेन द ब्रीड्स के डायरेक्टर हैं, जो जिसको अवार्ड नहीं मिल सका। बीबीसी इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो भाविना पटेल को सम्मानित किया गया स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर। और इमर्जिंग स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर से नीतू घनघस को सम्मानित किया गया, इसे आपको याद रखना है। सानिया मिर्जा ने क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय 6500 से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 10,000 किया है। जो है मुख्यमंत्री जी ने, हमारे भूपेश बघेल जी ने। आंगनबाड़ी सहायकों के मानदेय 3550 को बढ़ाकर कितना किया गया? भैया उसको 5000 कर दिया गया। ऑप्शन एक सही है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? मिशेल यो को मिला है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑस्कर अवार्ड 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? लॉस एंजल्स में हुआ था। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, और जो नीति आयोग के सीईओ बी आर सुब्रमण्यम है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राजधानी भोपाल है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से कौन सम्मानित हुआ? शरद कमला जनता हुए। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क चिल्तरा में है। छत्तीसगढ़ का प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र उर्ला में, जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी। छत्तीसगढ़ राज्य का औद्योगिक विकास निगम, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ही आता है, ठीक है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे लिया है। 7 अप्रैल 2001 को हुई थी। और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र उर्ला है। औद्योगिक रूप से सर्वाधिक विकसित जिला दुर्ग है। दोस्तों, चीनी यात्री हुएनसांग के अनुसार सम्राट अशोक ने बौद्ध स्तूपों का निर्माण छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर कराया था? तो छत्तीसगढ़ के सिरपुर में ही कराया है। और अभी बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा अभी हाल ही में पाई गई है सिंगोरा गांव से, उसे भी आपको याद रखना है। आरंग और गुजरा क्या है? बिलासपुर क्या है? तो कुषाण कालीन जो सिक्के मिले हैं वो बिलासपुर से मिले हैं। तेलीकोटा रायगढ़ से क्या मिला, इसके बारे में बताइएगा। आरंग और गुजरा क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। दोस्तों, लॉजिस्टिक पार्क कहाँ है? ये भारत माता योजना के तहत रायपुर में है। पहला साइंस पार्क सुकमा के तूता ग्राम में खोला गया था, दूसरा रायपुर में खोला जाना प्रस्तावित है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ है? नया रायपुर में। मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क बगौद धमतरी सरोरा एवं बेमेतरा रायपुर में है। पहला किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव में, दूसरा महासमुंद में है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक ऊर्जा किस क्षेत्र से प्राप्त की जाती है? तो तापीय ऊर्जा से। छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो भैया छत्तीसगढ़ मित्र है प्रथम समाचार पत्र। और जो महाकौशल है प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था, ठीक है। जेल पत्रिका किसने लिखा? जेल में बैठे बैठे लिखे। कौन लिखे? उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ में समाचार पत्रों का इतिहास यही भाई साहब कि जो छत्तीसगढ़ मित्र है पहला समाचार पत्र था, और माधवराव सप्रे जी ने जो है पेंड्रा रोड से इसे 1900 ईस्वी में शुरू किया था। रामराव चिंचोलकर इसके सहायक थे। दोस्तों, हिंदी केसरी ये भी माधवराव सप्रे के द्वारा। अरुणोदय 1921 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह। जेल पत्रिका सुंदरलाल शर्मा 1922-23 में जेल में रहते हुए लिखा था। और कानकुब्ज सभा पंडित रविशंकर 1924, आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र महाकौशल था। इसके प्रकाशक कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। स्थान कहाँ से? रायपुर से। दोस्तों, आगे देखिए, छत्तीसगढ़ की प्रथम फिल्म कही देवी संदेश 1965 में बनी थी। इसके निर्माता निर्देशक कौन है? तो इसके मनु नायक हैं, और गीतकार हैं हनुमंत नायडू राजदीप को आपको याद रखना है। और तीजन बाई को आपको नहीं भूलना है, पांडवानी कलाकार हैं। और जो है हमारे थिएटर हबीब तनवीर को कैसे आप भूल सकते हैं। सिंगनपुर एवं काबरा पहाड़ की खोज किसने किया था भाई साहब? एंडरसन, बी एस बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र व विष्णु ठाकुर, या कर्नल आउसले? तो भाई साहब इसकी खोज तो एंडरसन ने किया था, ठीक है। और चलते चलते ये भी देख लीजिए, चितवा डोंगरी खोज बी एस बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र ने किया था। 500 महापाषाण घेरे गढ़ धनोरा कोंडा गांव की खोज रमेंद्रनाथ मिश्र और विष्णु ठाकुर ने किया था। सीता बेंगरा की खोज कर्नल आउसले ने किया था। दोस्तों, चितवा डोंगरी के शैलाश्रियों को सर्वप्रथम श्री भगवान दास सिंह बघेल और डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने पढ़ा था, उजागर किया था। भगवान श्री राम के पुत्र लवकुश का जन्म कहाँ हुआ था? तुरतुरिया आश्रम में हुआ था। पंचवटी कहाँ है? तो रावण ने माता सीता का अपहरण यहीं से किया था, ऐसा माना जाता है। ये कांकेर में है, ठीक है। रामायण काल में बस्तर को किस नाम से जाना जाता था? इसको दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। पूरे छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था, ठीक है।
इसे आप याद रखिएगा। रामायण काल की रामगढ़, सीता बेंगड़ा, लक्ष्मण बेंगड़ा, किष्किंधा पर्वत, सीताकुंड, हाथी को, ये सभी रामायण कालीन स्थल छत्तीसगढ़ में है। खरदूषण का साम्राज्य भी खरौद में था, जांजगीर चांपा में, और जांजगीर चांपा में सिवरी नारायण, यहीं पर सबरी बेड़ का पेड़ स्थित है, इसे आपको याद रखना है। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? इसके पहले आपने रामायण देखा, अब महाभारत में प्राक कौशल के नाम से जाना जाता था। चेदी महाजनपद चित्रांगदपुर खलवाटिका क्या है? तो खल्लारी का नाम क्या है? खलवाटिका है। और सिरपुर का नाम क्या था? चित्रांगदपुर था, पुराना नाम आपको याद रखना है। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को प्राक कौशल का भाग था। महाजनपद काल में चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था, और इसी चेदीगढ़ का अपभ्रंश छत्तीसगढ़ हो गया है। बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक में छत्तीसगढ़ में हुइनसांग की यात्रा का वर्णन मिलता है। संपूर्ण भारत उसमें 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है जोगी मारा की गुफा, जहाँ पर नर्तक देवदत्त एवं नर्तकी शुतनुका की प्रेम गाथा का वर्णन है। इसकी लिपि पूछी जाती है, इसकी लिपि ब्राह्मी है, और भाषा क्या है? तो पाली आपको याद रखना है, ठीक है। रामगढ़ की पहाड़ी में जो लेख मिला है उसकी भाषा पाली है, लिपि ब्राह्मी है। दोस्तों छत्तीसगढ़ में कुशाल कालीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तांबे के सिक्के की प्राप्ति बिलासपुर से हुई है। महाकवि कालिदास का आगमन वाकाटक वंश के राजा प्रबल सेन द्वितीय के दरबार में होता है। मेघदूत की रचना रामगिरी पहाड़ी सरगुजा में की गई थी। कालिदास जी ने सरगुजा को स्वर्ग का प्रवेश द्वार माना था, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, ये मोदी जी हैं हमारी शेख हसीना जुल्फों वाली, और जो है पहली क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन की सेवा 18 मार्च को शुरू होने वाली है, परसों की डेट में, ठीक है। विकलांगों हेतु सक्षम मोबाइल ऐप का संबंध किससे है भाई साहब? तो चुनाव आयोग से संबंध है। विकलांगों के लिए जो लोग जो है वोट देने नहीं जा सकते हैं, कर्नाटक चुनाव में ये व्यवस्था जो है नीति आयोग, हमारा चुनाव आयोग कर रहा है। नीति आयोग के सीईओ कौन से हैं भाई साहब? तो नीति आयोग के सीईओ सुब्रमण्यम जी को आप जानते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह हैं। और विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो 80 साल से अधिक के जो 80 साल से अधिक उम्र के मतदाता हैं, इनके लिए वोट फ्रॉम होम की सुविधा चुनाव आयोग किस राज्य के चुनाव से प्रारंभ करने जा रहा है? तो कर्नाटक में से ये जो है वोट फ्रॉम होम की सुविधा प्रारंभ हो रही है भाई साहब। इसमें 80 साल से अधिक आयु के मतदाताओं को वोट फ्रॉम होम की सुविधा मिलेगी। दोस्तों ये चीज जो आप देख रहे हैं आर्कटिक, ये हमने आपको पहली स्लाइड में दिखाया था। आर्कटिक में मिले समुद्री सरीसृप इक्थियोसोर्स, ये दोस्तों सबसे प्राचीन जीवाश्म और 25 करोड़ साल पहले पुराने हैं। और दोस्तों ये करीब 10 फीट लंबे हुआ करते थे, और इनके अंदर दोस्तों इनके 10 वर्टिब्रे और हड्डियों के 15 टुकड़े मिले हैं। ये अभी मिले हैं भाई साहब। आखिर 15 करोड़ साल पुरानी हड्डियां भी अभी तक बची हैं, क्या बात है भाई साहब। हाल ही में चीन के नए प्रधानमंत्री ली चांग बने हैं भाई साहब, और ये चीन के राष्ट्रपति हैं जो है ली चांग। आज की क्लास कैसी लगी? बेहद ही महत्वपूर्ण था दोस्तों। आज है 16 मार्च, और 16 मार्च की महत्वपूर्ण सुर्खियां आपने लगातार देखा। कैसी लगी क्लास? बेहद ही महत्वपूर्ण है। और कैसी लग रही हमारी शेख हसीना जुल्फों वाली और हमारे मोदी साहब, ठीक है। तो ये जो है बांग्लादेश के पीएम है, और ये पीएम कहाँ के हैं? तो ये भारत के हैं, बांग्लादेश के पीएम है। बढ़िया प्रेम से हाथ मिला रहे हैं, और इनको डीजल हम जो है पाइपलाइन से सीधा देंगे। आप जो है जुल्फों वाली हसीना जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मोदी जी आपके लिए सारी व्यवस्था करेंगे। आपसे मिलते हैं कल के इसी टाइप के महत्वपूर्ण लल्लन टॉप और स्टैटिक जीके के साथ में। करंट अफेयर भी होगा बखूबी, बहुत मजा आएगा। कल मिलिए। जय हिंद, जय भारत।